तो गाइस स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे स्टडी विद एचआर सर के साथ। तो यहाँ पे हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सेशन 2021 और 22 का करा रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके सारे वीडियोस की लिंक्स आपकी डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। सो हमें क्या पढ़ना है अभी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ना है किसके बीच में, रिश्ता, ठीक है, रिश्ता पढ़ना है बीच में जीरोस और कोएफिशिएंट के। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, आगे बताता हूँ। ठीक है, सो आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मेरी इसकी पिछली वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ax² प्लस bx+c। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, इसको दिमाग में, ये तो बहुत ही बेसिक है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका क्या है बेसिक फॉर्मेट। सो ये जो a है ना, b है, ये सब आपके कोएफिशिएंट है। ठीक है, मतलब ए मतलब x² के कोई भी वेरिएबल। अभी जो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जिसकी कोई कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं होती, जैसे x² y z, यही सारे लेटर्स, ठीक है, जिसको हम सपोज करते हैं। सो हमेशा कोएफिशिएंट वेरिएबल के आगे होता है। ठीक है, जो सी है ना आपका, जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सी लगा हुआ है वो एक कांस्टेंट टर्म है, जिसकी एक कंसिस्टेंट वैल्यू है, परंतु मतलब x² की नहीं है। ठीक है, वही कोएफिशिएंट आपको समझ आ गया, ए और बी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। ठीक है, सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव टू जीरोस। ठीक है, सो उन दो ज़ीरोज़ को आप क्या क्या सपोज कीजिए, उन दो ज़ीरोज़ को आप लीजिए अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, उन दोनों ज़ीरोज़ को अभी आपको डील करना आना चाहिए अल्फ़ा और बीटा के साथ। अभी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप के जब हम करेंगे उसमें अल्फ़ा और बीटा यूज़ होगा। सो अल्फ़ा और बीटा हमने सपोज़ किया है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बस अल्फ़ा और बीटा हमने दो ज़ीरोज़ होते हैं उसको सपोज़ कर लिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन ज़ीरोज़ होते हैं, सो अल्फ़ा बीटा गामा होता है। सो अभी हमें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना, जब हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे तब हम करेंगे उसको। ठीक है, सो सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव टू जीरोस, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एंड दोज टू जीरोस कैन बी कंसिडर्ड एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उन दो जीरोस को आप अल्फा और बीटा ले सकते हैं। सो आपको मैंने यहाँ बता दिया कोएफिशिएंट क्या होता है, आपको मैंने यहाँ बता दिया जीरोस क्या होता है। अभी एक टर्म और है, रिलेशनशिप। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, रिलेशनशिप। ये देखिए, ये जो मैंने बताया ये तो बेसिक है, ये तो आपको शायद बचपन से ही आता होगा। अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने बता दी आपको। अब ये रिलेशनशिप एक न्यू चीज़ है जो आपको अभी सीखनी है 10th क्लास में, सम ऑफ दी ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ दी ज़ीरोज़, सम से क्या पता चल रहा है, सम मतलब एडिशन। ठीक है, सिंपली आप अल्फ़ा और बीटा जो है आपके दो ज़ीरोज़ उनको प्लस करेंगे। आप ये मत समझिए कि ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा ही होंगे, ज़ीरोज़ नंबर होते हैं। मैंने बस इसको सपोज़ किया है, जैसे आप सपोज करते हैं ना, लेट दी एज ऑफ राकेश बी एक्स, लेट दी एज ऑफ राकेश बी वाई, वैसे ही मैंने जीरोस को सपोज किया है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, सो सम ऑफ दी जीरोस होते हैं इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये एक फार्मूला है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, बिल्कुल भूलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है, ज़रूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करके जाना है बिल्कुल अच्छे से। सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि ए और बी जो होता है, जो वेरिएबल के आगे लगे रहते हैं। सो एक्स के आगे बी लगा हुआ है, सो सिंपली क्या लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस बी, नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे लगा ए, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स² क्या होगा, ए, सो माइनस बी बाय ए। ये है आपका पहला रिलेशन, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सम ऑफ दी जीरो, सम ये बहुत ही ईजी है, इसको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, बस दिमाग में बैठ जाता है, एक बार पढ़ लिया तो। सम ऑफ दी जीरोस होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि मैंने जीरोस अल्फ़ा और बीटा लिया था, और कोएफिशिएंट मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो दो लिया था। ठीक है, सो माइनस बी बाय ए हो गया आपका। जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें तीन केसेस होते हैं। ठीक है, सम ऑफ दी जीरोस, सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही रिलेशनशिप पढ़ने हैं हमें। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म मैंने आपको समझाते वक्त ही बताया कि कांस्टेंट टर्म होता है आपका c। ठीक है, एंड जो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर है वो ए है, ठीक है। सो कांस्टेंट टर्म सी है जिसका कोई एक मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो कांस्टेंट टर्म वो कहा जाता है सी हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका ए। जैसा कि मैंने आपको पहले रिलेशनशिप में भी बताया कि मतलब जो वेरिएबल है उसके आगे जो लेटर लगा हुआ है वो आपका कोएफिशिएंट हो गया। सो सम के लिए हमने ऐड किया था, तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो आप दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया आपका सेकंड रिलेशनशिप। दोनों रिलेशनशिप आपके बन गए। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट कराएंगे। यही दो चीज़ हैं, आपने ये दो समझ लिया तो अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा तो भी आप वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर इन दोनों को। ये दो वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़ीरोस निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से ज़ीरोस निकाला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। सो इतना ही था इसके लिए। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। हमने अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, आगे जाकर क्यूबिक पढ़ेंगे ऑप्शनल में। थैंक यू, मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन। बाय बाय।